हे गाइस, वेलकम टू BHU साइकोलॉजी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट प्रैक्टिकल जो है आंशिक पर्सनालिटी इन्वेंट्री। तो आते हैं हम अपने क्वेश्चन आर पे। सबसे पहले क्वेश्चन आर, इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 78 दिए हुए हैं। इसको हम अपने टेस्टी से या जो सब्जेक्ट्स होगा उनको बुला के क्वेश्चन आर फिल करा लेंगे। उसके बाद इसमें दो आइटम्स हैं, एक पॉजिटिव आइटम्स है, एक नेगेटिव आइटम्स है। ठीक है, पॉजिटिव आइटम्स में दो होंगे, एक हाँ होगा एक नहीं होगा, मतलब एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव। अगर पॉजिटिव आइटम पे उसने पॉजिटिव वाले पे टिक किया मतलब हाँ पे टिक किया है तो 1 मार्क्स देंगे। अगर नेगेटिव पे किया मतलब नहीं वाले पे किया है तो उसको 0 देंगे। ठीक है, उसके बाद नेगेटिव आइटम्स पे, अगर नेगेटिव आइटम्स से उसमें नेगेटिव वाले पे टिक किया है मतलब नहीं पे टिक किया है तो 1 मार्क्स देंगे। अगर पॉजिटिव पे टिक किया है मतलब हाँ पे टिक किया है तो उसको 0 मार्क्स देंगे। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। जो ये आंशिक पर्सनालिटी टेस्ट है इसके 4 डायमेंशंस होते हैं। पहला होता है साइकोटिज्म, दूसरा होता है न्यूरोकॉटिज्म, तीसरा होता है साइकोटिज्म, चौथा होता है लाई। ठीक है, इसके 4 स्किल्स होते हैं। तो जो ये 78 क्वेश्चन दिए हुए हैं, अब इसमें से मुझे पता कैसे चलेगा कि कौन सा जो स्केल है वो किसके लिए है, तो मैं यहाँ पे बताती हूँ आपको। जो हमारा क्वेश्चन जो साइकोटिज्म है वो क्वेश्चन नंबर 3, 7, 11, 15, 19, 23, 28, 31, 35, 39, 43, 47, 51, 55, 59, 63, 67, 71, 75, 78 ये जितने क्वेश्चन है वो साइकोटिज्म के हैं। ठीक है, उसी तरह ये एक्स्ट्रावर्जन के, इसी तरह ये न्यूरोकॉटिज्म के, फिर लाई स्किल के मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन किसके लिए है। आप इज़िली अब आराम से इसका स्कोर एनालिसिस कर लेंगे। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आएगा, कोई डाउट्स ना होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और आते हैं हमारे प्रैक्टिकल पे कि इसको लिखेंगे कैसे। तो सबसे पहले आंशिक पर्सनालिटी इन्वेंट्री हेडिंग डालेंगे, फिर आएंगे एम क्या है, टू मेज़र टेस्टी पर्सनालिटी ट्रेट्स एडमिनिस्ट्रिंग बाय EPQ मतलब आंशिक पर्सनालिटी क्वेश्चनार डॉक्टर RN सिंह। ठीक है, फिर इंट्रोडक्शन हमारा सेंट्रल हेडिंग होगा। अब इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे, पर्सनालिटी क्या होता है, पर्सनालिटी की कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं बहुत सारे, वो चीज़ आप लिख देंगे, जो भी उससे रिलेटेड मिलेगा आप लिख देंगे। ठीक है, फिर आते हैं मैथड्स पे। मैथड्स में क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट पर्टिकुलर क्या लिया मैंने, अ फीमेल एज टेकन 18 ईयर्स, मैंने एक 18 साल की लड़की से ये प्रैक्टिकल कराया है। आप जिससे कराएं वहाँ पे वो चीज़ मेंशन करेंगे। फिर टूल्स लिए, टूल्स में क्या लिए, पेन, पेपर, पेंसिल, पर्सनल LIT क्वेश्चन आर, वही जो क्वेश्चन आर हमने आंशिक का लिया वही चीज़ लिखा हुआ है। फिर आते हैं प्रोसीजर में क्या है कि हम अपने भैया सब्जेक्ट को बुलाएं, उससे बैठाएं, अच्छे से बातचीत की, एक तालमेल बिठाएं। ठीक है, उसके हाथ में आंशिक पर्सनालिटी का क्वेश्चन आर दिए और उसको अच्छे से सारा इंस्ट्रक्शन समझाएं कि आपको ये क्वेश्चन आर करना है, इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है, आप जितना जल्दी हो सके इसको कर लीजिए और करेक्ट रिस्पॉन्स दीजिएगा। फिर प्रिकॉशन में क्या है कि रिलैक्स एटमॉस्फेयर, द लाइट शुड बी इनफ, गिवन क्लियर इंस्ट्रक्शन। ठीक है, फिर हम आते हैं अपने रिज़ल्ट एंड इंटरप्रिटेशन पर। सबसे पहले रिज़ल्ट आप फाइंड आउट कर लेंगे, कैसे मैंने बता ही दिया है, वो चीज़ मैंने यहाँ बॉक्स बना के टेबल बना के दिखाया है कि P फॉर साइकोटिज्म, E फॉर एक्सट्रावर्जन, N फॉर न्यूरोकॉटिज्म, L फॉर लाई स्किल। ठीक है, उसके बाद इंटरप्रिटेशन में आप बता देंगे सबसे ज़्यादा हमारे में क्या पाया जा रहा है, न्यूरोकॉटिज्म मतलब स्टेबिलिटी। ठीक है, तो यहाँ पे हम कंक्लूजन में लिखेंगे कि आंशिक पर्सनालिटी टेस्ट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन बिल्डिंग द पर्सनालिटी दैट वी एनालिसिस द आंशिक पर्सनालिटी दैट इज़ अ न्यूरोकॉटिज्म, इसको स्टेबिलिटी भी बोलते हैं, आर मोर इन अवर टेस्टी। सबसे ज़्यादा हमारे टेस्टी में क्या है, स्टेबिलिटी। हो सकता है आपके टेस्टी में साइकोटिज्म ज़्यादा हो, या हो सकता है एक्स्ट्रावर्जन हो, या हो सकता है लाई ज़्यादा हो, जिसके जो मतलब आप स्कोर एनालिसिस करेंगे उसी के अकॉर्डिंग आप ये कंक्लूज़न लिखेंगे जो आएगा। मेरा सबसे ज़्यादा न्यूरोकॉटिज्म आया तो मैंने न्यूरोकॉटिज्म का लिखा है। ठीक है, फिर लास्ट में हम रेफरेंसेस लिख देंगे। रेफरेंस यही लिखेंगे कि जो आपने लिखा है इंट्रोडक्शन वाला पार्ट वो कहाँ से लिखा है, किसी साइट से लिखा है, किसी बुक से लिखा है या मैनुअल से लिखा है, जहाँ से लिखा है उसका आप रेफरेंस दे देंगे। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर नेक्स्ट प्रैक्टिकल।
आंशिक पर्सनालिटी इन्वेंट्री। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।